नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के और एक वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं और एक एंटीबायोटिक दवा के बारे में जिसका नाम है मॉक्सिकाइन सीवी 625। मॉक्सिकाइन सीवी अगर आपको प्रेस्क्राइब किया गया, आपको नहीं मिल रहा है, तो भारत में कौन कौन सी ब्रांड ऑल्टरनेटिव है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। बताएंगे कि मॉक्सिकाइन सीवी 625 की सॉल्ट कंपोजिशन क्या है, इसका यूज क्या है, कौन कौन सी इंफेक्शन में इसको दिया जाता है, यह भी बताएंगे कि इसका साइड इफेक्ट्स क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए, पहली चीज है मॉक्सिकाइन सीवी 625 किस प्रकार का दवा है। सिंपल सी बात है, ये एक एंटीबायोटिक दवा है। एंटीबायोटिक दवा का मतलब यही होता है कि वो बैक्टीरिया को मारेगा। कोई जो बैक्टीरिया जो आपके शरीर में इंफेक्शन करता है, खास करके इंफेक्शन जो आपके कान में हो सकता है, नाक में हो सकता है, साइनस में हो सकता है, लंग में हो सकता है, फेफड़ों में हो सकता है बेसिकली, और स्किन में भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट पे हो सकता है। ये सारे प्रकार के जगह की इंफेक्शन, सारे प्रकार के इंफेक्शन में ही ये मॉक्सिकाइन सीवी 625 जो दवा है वो प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। अब बात करते हैं मॉक्सिकाइन सीवी 625 की सॉल्ट कंपोजिशन के बारे में। मॉक्सिकाइन सीवी, सीवी का मतलब होता है क्लेवुलिनिक एसिड। ओके, तो क्लेवुलिनिक एसिड या फिर क्लेवुलिनेट आप कह सकते हो। मॉक्सिकाइन, मॉक्सी का मतलब होता है एमॉक्सिसिलिन, को शॉर्ट में ऐसे कहा जाता है, तो एमॉक्सिसिलिन है इसके अंदर। तो एंटीबायोटिक के तौर पे एमॉक्सिसिलिन है और उसके साथ एक कॉम्बो आता है जो है क्लेवुलिनिक एसिड। एमॉक्सिसिलिन है 500 मिलीग्राम और क्लेवुलिनिक एसिड है 125 मिलीग्राम। ये दो मिलकर हो जाता है मॉक्सिकाइन सीवी 625 मिलीग्राम। अब बात यह है कि क्यों सिर्फ एक दवा नहीं है, एंटीबायोटिक तो एमॉक्सिसिलिन है, तो हम ये जो क्लेवुलिनिक एसिड है इसको क्यों देते हैं। बात ये होता है कि बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में है, एमॉक्सिसिलिन उसको मारने में काफी हद तक बहुत ही असरदार है, मगर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एक प्रकार के एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं बीटा लैक्टामेज, और एमॉक्सिसिलिन एक बीटा लैक्टम प्रकार के एंटीबायोटिक। और बीटा लैक्टामेज जो बैक्टीरिया रिलीज करेगा, जिस बैक्टीरिया में बीटा लैक्टामेज पाए जाते हैं, ये बीटा लैक्टामेज क्या करता है, हमारे एमॉक्सिसिलिन की जो काम है उसको खराब कर देता है, उसको होने से रोक के रखता है। तो बीटा लैक्टामेज को अगर हम किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाए तो एमॉक्सिसिलिन ठीक से काम करेगा। तो इसीलिए क्लेवुलिनिक एसिड एक उसको एज ए टैग ऑन दिया जाता है ताकि वो बीटा लैक्टामेज प्रॉपर्टी को, फंक्शन को बंद कर दे, खत्म कर दे, ताकि एमॉक्सिसिलिन अपना काम कर पाए और बैक्टीरिया को मार पाए। एक चीज और बता देते हैं, यहां पे एमॉक्सिसिलिन जो है ये ब्रॉड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को मारता है। मतलब ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक एबीसी किसी प्रकार की बैक्टीरिया को मारेगा, ऐसा नहीं है, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया को मार सकता है। इसीलिए कान की इंफेक्शन में, फेफड़ों की इंफेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक्ट की इंफेक्शन में हो गया, या फिर हो हमारे साइनस की इंफेक्शन में, स्किन की इंफेक्शन में, अलग अलग इंफेक्शन में, तरह तरह की इंफेक्शन में ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके साथ और एक चीज बता दें कि ये अलग अलग बैक्टीरिया को मारता है, तो ऐसा है कि ओवरडोज अगर कहीं पे हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन किया उसी को मारेगा। ये शरीर तो वो गट बैक्टीरिया, जैसे कि अच्छे बैक्टीरिया होता है गट बैक्टीरिया, तो उसको भी वो मारता है। इसीलिए ओवरडोज अगर होता है एमॉक्सिसिलिन की, उससे आपको डायरिया हो सकता है। क्या है, कहां कहां पे दिया जाता है, कौन कौन सी इंफेक्शन में दिया जाता है। देखो, एंटीबायोटिक्स तो बहुत सारे हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी भी प्रकार की इंफेक्शन में किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक चले, ऐसा नहीं होता है। एंटीबायोटिक इनफैक्ट बहुत सारे, मतलब लोग, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स भी एंटीबायोटिक्स को उस हिसाब से यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो थोरो रिसर्च होना है अभी भी बाकी है। तो एंटीबायोटिक ऐसा हो सकता है कि कुछ एंटीबायोटिक कुछ प्रकार की इंफेक्शन में ज्यादा काम आए देन कुछ अदर्स। तो जैसे कि एमॉक्सिसिलिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन प्रकार का जो एंटीबायोटिक है, ये ओवरऑल आपके ईयर, नोज, थ्रोट, मतलब ईएनटी की जो भी इंफेक्शन हो, कान का हो गया, साइनस का हो गया, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हो गया, सारे के प्रकार का जो इंफेक्शन है, राइट, लंग का इंफेक्शन हो गया, सारे के सारे, ये सारे इंफेक्शंस में बहुत अच्छा तरीके से काम करता है। तो इसलिए ये सारे इंफेक्शंस में ही दिया जाता है। इसके साथ साथ यूरिनरी इंफेक्शन, ठीक है, जो कि आपके मतलब मान लो कि यूटीआई है आप में, यूरिनरी जो इंफेक्शन होता है, खास करके महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं यूटीआईज, तो उनमें भी ये अच्छे तरीके से काम करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट की इंफेक्शन में काम करता है। उसके साथ साथ स्किन की कुछ इंफेक्शंस में भी एमॉक्सिसिलिन क्लेवुलिनिक एसिड काम करता है। तो स्किन की सुपरफिशियल इंफेक्शन हो, या फिर हो सके लंग की हो, ईयर की हो, साइनस की हो, यूरिनरी ट्रैक्ट की हो, वहां पे
एमोक्सिसिलिन, क्लेवुलिनिक एसिड बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, वहां पे ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो क्योंकि 500 मिलीग्राम का एंटीबायोटिक अब ले रहे हो, जनरली ये डोजेज जो है दिन में 2 करके 5 दिन या फिर 2 करके 7 दिन, इस हिसाब से डोजेज दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, वो आपके डॉक्टर तय करेंगे। मगर बात ये होता है कि यहाँ पे इसका साइड इफेक्ट सीरियस क्या होता है कि अगर ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक अब ले लो तो उससे क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया को वो मारेगा। मैंने कहा पहले ही कि बैक्टीरिया को चुन चुन के वो नहीं मार पाएगा, मतलब जो बैक्टीरिया, मानो कि आप ये एंटीबायोटिक ले रहे हो लंग इन्फेक्शन के लिए, लो लंग में जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन किया है उसको तो ये मारेगा ही, और ये जब आप लोगे तो आपके इंटेस्टाइन में, आंत में जो बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया है, उसको भी ये मारेगा, सबको मारेगा, ढूंढ के नहीं मारेगा, हर एक को मारेगा। तो गट में जो अच्छे बैक्टीरिया है उसको जब ये मार देगा तो आपको क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे बैक्टीरिया जब रहता है तब फिकल कंपैक्शन होता है, ठीक ठाक स्टूल जो है वो प्रोड्यूस होता है, ये सारे प्रोसेस यहाँ पे बंद पड़ जाएगा, इसलिए डायरिया हो सकता है, ब्लोटिंग, गुड़गुड़ करना पेट के अंदर, ये सारे साइड इफेक्ट्स होंगे। और अगर ये टैबलेट अगर आप खाली पेट ले लेते हो तो आपकी इंडाइजेशन, एसिडिटी होगा, आपका हार्ट बर्न होगा, उसके साथ साथ आपका स्टमक पेन हो सकता है, और नौजिया, उल्टी जैसा टेंडेंसी आ सकता है, और इसके साथ साथ आपका हल्का सा सिर दर्द और ऐसा लगना कि नींद आ रहा है, चक्कर आ रहा है, ऐसा फीलिंग हो सकता है ओवरडोज से। तो ये चीज ध्यान में रखना है, आपको खाली पेट ये दवा कभी भी नहीं लेना है, और विथ ड्रिंक ये दवा नहीं लेना है। और कब नहीं लेना है, 2 पेशेंट्स में आपको खास ध्यान रखना है, एक तो लीवर पेशेंट्स जिनको क्रॉनिक लीवर डिजीज है या फिर क्रॉनिक किडनी की डिजीज है, लीवर की या किडनी की बीमारियों की पेशेंट्स में आपको ये डेफिनेटली एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। पहले आपको उस फील्ड की जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करना है, फिर जाके अगर वो अप्रूव करते हैं तभी लेना होता है, अदरवाइज नहीं। लिवर में आपको इशू आता है तो आप मेडिसिन टेबल में से 70% दवा आपके लिए कंप्लीटली बाद हो जाता है, बाकी के 30% में आपको डील करना पड़ता है, क्योंकि वो लिवर में इंपैक्ट करेगा। किसी भी प्रकार की दवा देखो वो लिवर में ही जाके मतलब एंड होता है उसका जो लाइफ साइकिल है बेसिकली। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिवर और किडनी को अपना सही सलामत रखें। अभी भारत में ब्रांड अल्टरनेटिव की बात करें, अगर आपके सामने मॉक्सिकाइन CV625 नहीं आता है तो उसके बदले में मैं और कुछ नाम, बहुत सारे मेडिसिन दवा है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये गो टू मेडिसिन है। आप दांत को उठा लो तो वहां पे ये दिया जाएगा, आपके स्किन पे इन्फेक्शन है वो इसके लिए दिया जाएगा, फिशर है उसमें भी दिया जाता है, लंग इन्फेक्शन है उसमें भी दिया जाता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस में ये दवा जो है ये एंटीबायोटिक काम आता है। इसीलिए बहुत सारे के सारे ब्रांड्स इस दवा को बनाता है। तो एक ऐसे ही है ऑगमेंटिन डुओ 625, उसके अलावा आपके सामने स्क्रीन प्ले देखो, क्लेवम 625 आता है, मॉक्स क्लैव आता है, इंड क्लैव आता है, सेंसी क्लैव आता है, पॉली क्लैव आता है, ये सारे अलग अलग जो क्लैव नाम से आता है, क्लेवुलिनिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म है क्लैव, और उसके साथ मॉक्स के हिसाब से आता है मॉक्स, और ये मतलब एमोक्सिसिलिन उसके अंदर मौजूद है। इस हिसाब से आप नाम को देख सकते हो, और इसमें जो पावर है वो 625 लिखा रहेगा, क्योंकि 500 मिलीग्राम का एमोक्सिसिलिन होगा और 125 मिलीग्राम का क्लेवुलिनिक एसिड होगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।